आप जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग विद धीरेन सर। मैं धीरेन शुक्ला। आज रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला जो रीजनिंग का टॉपिक है, इसमें कैसे प्रश्न आएंगे आप ध्यान रखेंगे। ये अंग्रेजी वर्णमाला ABCDEFGHIJ और Z। एक ध्यान रखें, कुछ लोग इसके कुछ सूत्र लिखवा दे रहे हैं, फार्मूला कुछ जगह काम करेगा, फिर कुछ क्वेश्चन के लिए वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसका मेथड जान लेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला पंक्तिबद्ध रहती है, इसलिए इसका बायां छोर कतार है। कतार का बायां छोर सदैव हमारा जो बायां होगा वही कतार का बायां होगा। लेफ्ट हम इधर से बोलेंगे, ये लेफ्ट, और इधर आपका राइट, ये दायां छोर, बायां छोर और दायां छोर। अंग्रेजी वर्णमाला में अगर मुझसे कहा जाए, अच्छा दूसरा, एक तो ये बायां दायां कतार एक वर्णमाला का हो गया, बायां सिरा और दायां। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि किसी भी अक्षर का बायां और दायां, जैसे मान लिया मैंने एक अक्षर कोई ले लिया ओ, और हमसे कोई कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में ओ का बायां, तो ओ का बायां, अगर देखिए किसी का भी बायां और दाएं का निर्धारण अगर करना है तो जो ऊर्ध्वाधरता लाइन आती है आपकी, उसमें आधा भाग लेफ्ट और आधा राइट। ये अब यहां पर ध्यान रखेंगे कि जिनका बायां दायां, जिनका चेहरा होता है, जिनका फेस होता है, अक्षर का कोई चेहरा नहीं, जिनका फेस नहीं होता है, उनका लेफ्ट और राइट, हमारा लेफ्ट हमारा राइट। इस अक्षर ओ का बायां इधर और दायां ये, ऐसा रहेगा। अक्षर ओ का बायां इधर है और दायां ये। अब ऐसे यहां पर ध्यान देंगे, किसी भी अक्षर के बाएं अगर कहा जाए, अब हमने ये नहीं कहा कि ओ के बाएं, हमने कहा ओ का बायां, तो ओ का बायां ये आधा भाग इधर वाला बायां और इधर दायां, उधर दायां। लेकिन इन्हीं की जगह पर अगर कोई व्यक्ति होता जिसका प्रकृति ने चेहरा निर्धारित कर रखा है, तो उसका बायां दायां यहाँ उलट जाता। जैसे किसी व्यक्ति का, जैसे मेरा ही अगर कोई कहे बायां और दायां, तो आप देखेंगे कि प्रकृति ने मेरा चेहरा निर्धारित कर रखा है, तो इसलिए मेरा बायां दायां किसी अन्य का बायां दायां न होकर के मेरा स्वयं का बायां होगा, और मेरा बायां भाग ये होगा, मेरा दायां ये होगा। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बायां आपका इधर वाला भाग है और दायां ये है। कभी भी जिनका फेस नहीं है उसका बायां दायां सदैव आंसर देने वाले का ही बायां दायां होगा, लेकिन जिनका चेहरा पहले से प्रकृति ने निर्धारित कर रखा है, ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है, उसका बायां और दायां सदैव क्या होगा, उसका स्वयं का बायां दायां होगा, जिसका प्रकृति ने निर्धारित कर रखा हो। जिसका नहीं है उसका मेरा बायां उसका बायां। तो ऐसे ही अक्षर ओ का बायां इधर है और दायां इधर है, ऐसे। अच्छा, ये जो पंक्ति है, पंक्ति कॉमन वर्ड है। कतार का बायां सदैव इधर होगा और दायां मेरा बायां, कतार का बायां मेरा दायां, कतार का दायां। ऐसा कुछ बुक्स ने गड़बड़ भी किया है, गलत किया है, मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं। तो अब ये बात समझ गए होंगे कि अक्षर का बायां और अक्षर का दायां। अब यहां से दूसरी बात समझ लेंगे कि अगर प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कोई अक्षर, मान लिया कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर, बाएं से 11वां अक्षर कौन सा, अब अगर जिनको प्लेस याद है वो तुरंत पहुंच जाएंगे, जिनको नहीं याद है वो काउंट कर रहे होंगे 11वां। तो बाएं से लेफ्ट की तरफ से 11वां अक्षर ये हो गया। मैंने क्या लिखा, पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर। अब यहाँ पर ये हो गया 11वां अक्षर। अब 11वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर, तो 11वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर, तो 11वें अक्षर के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यहां पर ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग ट्रिक बताने लगते हैं कि n माइनस और ऐसा, या जो है 11 आया, 11 माइनस यहाँ 6 कर दिया और
तो ऐसा नहीं करिए, क्योंकि यह ट्रिक फेल होने वाली है। और मैं यहाँ पर प्रश्न करूंगा आपको, वो प्रश्न भले ही एक किताब में मिले ना मिले, क्या है, जैसे मैंने पहला प्रश्न लिखा यहाँ पर, ध्यान देंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में, क्योंकि आधा अधूरा पढ़ना भी गलत है, और ऐसा कुछ लोग क्या करते हैं, वही ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन बता करके अपनी बात खत्म करने का प्रयास करते हैं। आप कंप्लीट पढ़िएगा, तब समझ में आएगा कि ये ट्रिक कितनी जगह काम आ रही है। पेपर जो आज के समय में पेपर है, वो ऐसा नहीं है कि ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर, अब देखेंगे यहां पर बाएं से 11वां अक्षर ये है, इसके बाएं छठा अक्षर। अब हम यहाँ पर आंसर अभी हमको बताना। अब यहाँ पे देखेंगे, पहला तो हमने सेंटेंस ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये आपको बताना है। दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, या लिख देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर से बाएं छठा अक्षर। दूसरा प्रश्न आया आपको यहां पर, इसलिए मैंने कहा था ट्रिक नहीं, ध्यान दीजिए क्या क्या, क्योंकि ऐसे ही परीक्षा में हम लोग गलत करके आते हैं, और कुछ लोगों ने बुक्स तक बड़ा गड़बड़ करा है, पढ़ाया भी गड़बड़ है। तो यहाँ ध्यान, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। अगला देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं से छठा अक्षर बराबर। 3 प्रश्न है, और तीनों प्रश्न के आंसर आपके अलग अलग रहेंगे। 3 क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर, वो ठीक है, ये है। इसके बाएं छठा अक्षर, इस अक्षर से बाएं छठा अक्षर, और इस अक्षर के बाएं से छठा अक्षर, तीनों का आंसर अलग अलग रहेगा। इसीलिए कहते हैं जो लोग ट्रिक पढ़ रहे हैं, आप जान पाते हैं, और एक किताब में सारे प्रश्न मिलेंगे भी नहीं। और मैंने इसीलिए कि आप एकाग्र रहें, इसलिए मैंने ये प्लेस नहीं चेंज किया, मैंने बाएं भी नहीं चेंज किया, मैंने इधर भी कुछ भी परिवर्तन नहीं, लेकिन मेन पॉइंट आपके जहां पर हैं, जहां आप गलती करते हो उनको ध्यान दें। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर है के, और इस अक्षर के बाएं छठा अक्षर। चलिए, अक्षर का बायां, इधर को हम, बायां इधर होता है, और इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर आंसर हमारा आ गया ई। अब दूसरा प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर, यहां तक तो के है, ठीक है, से, अब वहां था 11वें अक्षर के बाएं छठा, हम कहते हैं इनके बाएं लड्डू बांटो, इन्हीं से बाएं लड्डू, तो इससे का मतलब उसको शामिल करते हुए, और यही लोग गड़बड़ करते हैं ट्रिक, यहीं से, तो छठा जो होगा वो कौन सा होगा, एफ होगा।
ये आपका 11वें अक्षर से बाएं, से का मतलब उसको शामिल कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरे प्रश्न का आंसर आ गया। तीसरा हम देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं से छठा अक्षर। अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं से, ये आपको किताबों में परीक्षाओं में बहुत कम पूछा गया, लेकिन जब आता है तब इसकी लैंग्वेज इतना परेशान करती लोगों को। यहां पर ध्यान देंगे, अक्षर का बायां इधर है, हमने कहा बाएं से 11वां, तो हम चले किधर, दाईं ओर। अब यहां पर यह नहीं कहा कि अक्षर के बाएं, इन्होंने कहा अक्षर के बाएं से छठा, अर्थात इसके बाएं से, ये ध्यान रखिए, के बाएं से, इसका मतलब होगा कि बाईं, के बाईं ओर से, के बाईं ओर नहीं, के बाईं ओर से, अर्थात बाएं के सापेक्ष चलना है, के बाईं ओर से, अर्थात इसको हम फिर एक बार लिखेंगे, के बाईं ओर से जब हम चलेंगे, इसके बाईं तरफ से चलेंगे। जब अंग्रेजी वर्णमाला में जब बाएं से कहा था तो हम किधर चले थे, दाईं ओर चले थे। यहां पर इसके बाएं कहा गया तो बाएं गए, लेकिन इसके बाएं से छठा, तो यहाँ के और से का अर्थ शामिल करना छोड़ना नहीं है। हम इस अक्षर के लेफ्ट इधर है तो चलेंगे राइट की तरफ, अर्थात के दाएं। इसका अर्थ क्या होगा, के बाएं से का अर्थ क्या होगा, के दाएं, अर्थात 1 2 3 4 5 6, और इसका आंसर आ जाएगा आपका क्यू। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे कि ऐसी स्थिति में सामान्यता ये अक्षर छोड़ दिया जाएगा, इसका बायां हिस्सा इधर है इस तरफ से, और ऐसे चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ये हमने कहा कि ये क्वेश्चन तो खूब आए, लेकिन ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन जब कहीं किसी किताब में था, जहां भी था, तो इसमें लोग चकरा गए कि आंसर गलत छप गया होगा। गलत छपा नहीं है, और इसको लोग एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं, इसलिए ट्रिक न पढ़ करके ध्यान रखिए जो हम बता रहे हैं आपको, कहीं ऐसी स्थिति नहीं है, बहुत ही प्रभावी स्थिति। इसको फिर से समझ लेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में जब कहते हैं हम बाएं से, अर्थात बाएं के सापेक्ष हम चलते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। 11वें अक्षर के पास आए, 11वें अक्षर के बाएं छठा, 11वें अक्षर के बाएं इधर हम चलेंगे, तो इसका बाएं छठा जब हम चले आए तो ई है, इसी से बाएं छठा तो 1 2 3 4 5 6 एफ है। और अगर यहीं पर आ जाता कि के बाएं से छठा, तो के बाएं से छठा 1 2 3 4 5 6 के बाईं ओर से। और यहीं पर एक बात तो ये हो गई, ऐसे ही है के दाएं से, इसका भी अर्थ समझ लीजिए, इसका अर्थ होगा कि दाईं ओर से। ऑफलाइन वाले बच्चे खूब क्रॉस क्वेश्चन करके उसके बाद में उनको जब समझ में आता है, इसलिए इसको ध्यान, हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में ऐसे क्रॉस क्वेश्चन वहीं उठते हैं और तब इसकी चर्चा भी होती है कि इसका अर्थ हो जाएगा के बाएं। अब 11वें अक्षर के बाएं छठा, के दाएं से कहा जाएगा तो इसका दाएं इधर होगा, तो इसके बाएं छठा तो इधर जाएंगे। अब ऐसे तो ये दोनों पॉइंट, ये हमने कहा है कि कम पूछा गया है, बुक्स में भी ये बहुत कम, किताबों में भी मिलता है, लेकिन ये दोनों अपनी अपनी जगह पे, तो इसलिए ट्रिक जो है, इसके लिए ट्रिक बहुत कम लोग बोलेंगे, नहीं बोलते। ऐसे आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो धोखा खा जाएंगे, ठीक है। अब देखिए और भी बहुत सारे, थोड़ा अभ्यास करा दिया जाए आपका, कि जैसे कहा जाए दाएं से 11वां अक्षर, तो देखिए ये एक बात है कि अगर प्लेस याद है तो आप स्पीड आपकी बढ़ जाती है, वर्णमाला नहीं भी लिख दें तो हो जाता है। अब थोड़ा दाएं से 11वां अक्षर वही होगा, हमने कोडिंग जब पढ़ाई थी तो हमने कहा था कि 27 से घटा लो, 27 से घटा करके अगर बाएं से पता है तो आपको दाएं से पता हो जाएगा, अगर 27 से आप माइनस कर लेते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए दाएं से 11वां, तो दाएं से 11वां वही होगा जो बाएं से 16वां होगा, क्योंकि 27 से 11 घटाते हैं हम तो 16 आता है, 16 पी है, तो आप ये देखिए दाएं से 11वां यही आ जाएगा, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11। अब गिनना नहीं पड़ेगा, उन लोगों को नहीं गिनना पड़ेगा जिनको, जैसे उन्होंने दाएं से 11वां कहा, 27 से 11 गया, 16 16 बाएं से हो जाएगा। अगर हमसे कोई कहे दाएं से 15वां, तो दाएं से 15वां वही होगा जो बाएं से 12वां होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 27 से माइनस करके अगर एक छोर से पता, दूसरे छोर से हमको प्लेस पता चल जाता है। तो यहां से एक तो ये प्रश्न बनता है। दूसरा एक यहाँ पर एक और पॉइंट हम चर्चा कर देते हैं, दाएं बाएं आप समझ गए होंगे। अब अगर यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अंग्रेजी, अब ओरल सुनिएगा, लिख नहीं रहे, अगला ओरल मौखिक सुनिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं छठे अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं छठे अक्षर, तो के बाएं छठा अक्षर कौन सा हो जाएगा? ई। से दाएं छठा अक्षर, अब यहां तो मैंने कहा इसके बाएं छठा, तो यहां आ गए, और जब वापसी कराई तो मैंने कहा से दाएं छठा, तो 1 2 3 4 5 6, आंसर हमारा जे हो जाएगा। क्या था क्वेश्चन, फिर से सुन लीजिए, अंग्रेजी वीडियो आप रोक लीजिए, चेक करिए क्या लैंग्वेज से क्या कहा गया था। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर, के बाएं छठा, ये ई आ गए, से दाएं छठा, अब इससे दाएं छठा, के दाएं, हमने के दाएं से के बाएं से नहीं कहा, हमने क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं, अब इसी के बाएं छठा, तो 1 2 3 4 5 6, और जब यहां आ गए तो हमने कहा इस अक्षर से दाएं छठा, तो इस अक्षर से दाएं, तो इसको शामिल करते हुए छठा, और दाएं जाएंगे तो इस अक्षर से दाएं छठा, तो 1 2 3 4 5 6, इधर चले तो के बाएं और इधर चले तो से दाएं, तो यहां पर एक स्थिति आई, वो ये वाला नहीं आया है यहाँ पर, ये पॉइंट हमने यहाँ पर अभी जब ये वापसी कराई तो मत कह दीजिए वहां फोकस नहीं, आपका ये है के और से वाली बात। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं छठा, तो ई, से दाएं, तो जब इधर वापसी कराई तो दाएं तो जाना है, लेकिन हमने ये नहीं कहा के दाएं छठा, तो हम यहीं के पे आ जाते, हमने कहा से दाएं छठा, तो 1 2 3 4 5 6। अगर यहीं पर फिर से, अच्छा अब दोबारा एक और क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर, बाएं से 11वां अक्षर, अब बाएं से 11वें अक्षर से बाएं छठा, तो एफ, और फिर कह दे कोई के दाएं छठा, बाएं से 11वें अक्षर से बाएं छठा एफ, के दाएं छठा 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एल। तो के और से का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट स्थिति है, ये परीक्षाओं में कम पूछा जाता है नीचे। कभी कभी लोग ऐसा किताबों में लिखते हैं और आंसर इसका देते हैं, जबकि ये मैंने बताया बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इसका अर्थ जो है वो यही आता है, ना कि ये। ठीक है, तो समझ गए होंगे, जबकि ये गलती बहुत से, एक नहीं बहुत से लोग करे हैं। ठीक, तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब अगर यहीं पर यही क्वेश्चन सारे इधर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, मान लिया कह दिया जाए दाएं से जो है 9वें अक्षर, तो दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? जो बाएं से 18वां, और बाएं से 18वां कौन सा होगा? ठीक है, अब यहां से देखेंगे, ये देखिए दाएं से मैंने कौन सा 9वां, 3 3 6 3 9, अब इसके बाएं छठा तो इधर जाएंगे, और इसके दाएं छठा तो इधर जाएंगे। अब इसके बाएं छठा तो 1 2 3 4 5 6, और इससे बाएं छठा 1 2 3 4 5 6, और इससे दाएं छठा, इससे दाएं छठा 1 2 3 4 5 6, इसके दाएं छठा 1 2 3 4 5 6। मतलब से और के का इफेक्ट समझ गए। अब यहां से अगले पॉइंट पे हम जाएंगे। ठीक, ये सबको समझ में आ गया। अब दूसरी स्थिति क्या बनती है, चलो एक चर्चा और कर दें। एक प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न रहता है, इसको मिटाते हैं, ये बाएं दाएं सब लोग समझ गए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में कि प्रश्न, इस वर्णमाला के निर्देश कुछ इस प्रकार दे दिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जहां बाएं कहें वहां दाएं पढ़ो, जहां दाएं, वो ऐसा न करके सीधा है कि आप थोड़ा कम समय लेते हुए और लिख डालिए, और छोटा लिखिएगा। हमारे पास बोर्ड हमने बड़ा लिख दिया। यहाँ पर क्या करेंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, तो ऐसा नहीं कि हम ZY लिखें, हम लिखे ऐसे ही लिख ही डालते हैं सूत्र में, नहीं तो उसमें गलतियां बहुत होती।
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हाँ, वो लोग न लिखे जिनको इनका प्लेस याद हो गया है, ओरली करना शुरू करेंगे, लेकिन पहले इसका अच्छा अभ्यास कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर बाएं से कहेंगे तो ही नहीं कि हम बायां उधर अब उन्होंने कहा था यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो। अब विपरीत क्रम में कहा तो मैंने लिख दिया। अब बाएं से मान लिया उन्होंने कह दिया 10वें अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर, जिनको नहीं आता हो तो ऐसे करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों? वैसे क्या है, जब प्लेस बदल गया तो बहुत लोग कहते हैं बाएं से, तो हम वही दाएं से जो 27 घटा करके वही ऐसा कर लें, तो ये सब ऐसी स्थितियां। तो बाएं से ये 10वां, जो कि दाएं से आपका 17वां आएगा, लेकिन बाएं से ये 10वां है। अब यहाँ पर ये 10वां अक्षर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसके बाएं छठा, तो ऐसे ही आप छठा पांचवा जो भी कहें, इसके बाएं पांचवा 1 2 3 4 5, इसके दाएं पांचवा 1 2 3 4 5, ऐसे, ठीक है। तो जो भी कहें आप बाएं दाएं की स्थिति समझ गए। अब यहाँ पर दाएं से कह दें तो दाएं से भी जो भी कह दें, जैसे मान लिया कह दिया दाएं से 12वें, तो दाएं से 12वां कौन सा होगा? एल। और इसके बाएं कोई भी 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके दाएं 1 2 3 4, ऐसे। इससे बाएं तो इससे मैं इसको शामिल कर लो, और से दाएं तो दाएं जाओ, इसको शामिल कर लो। तो ऐसा करके ये बहुत कम पूछते हैं, लेकिन वो है बहुत ही प्रभावी और मेरिट को डाउन कर देता है जब एग्जाम में आ जाता है। खैर, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये पॉइंट बायां दायां अभी भी वैसे ही है, जैसे एक बार सिद्धांत समझ गए तो समझ गए। अब वही प्रोसेस सब में, लेफ्ट उधर राइट ये, इधर को ऐसे चलेंगे। अगर उन्होंने कहा था ऐसा कर दिया जाए तो। अब कभी कभी क्या कहते हैं कि इसका प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। क्या किया जाए? प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश का मतलब पहले 13 अक्षर विपरीत क्रम में, पहले 13 होते हैं एम पर पूरे, तो एम तक तो उन्होंने बताया कि यदि पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो प्रथम अर्धांश को हम विपरीत क्रम में लिख देते हैं। प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ हमारा ए टू एम, इसको हम कैसे लिख दें? विपरीत क्रम में। तो जैसे लिखते हैं यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। यहां ध्यान देंगे द्वितीय अर्धांश के लिए कुछ कहा ही नहीं गया, प्रथम अर्धांश को तो कह दिया गया विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, लेकिन द्वितीय अर्धांश के विषय में ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि विपरीत क्रम में लिखा जाए या फिर ना लिखा जाए, कुछ नहीं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, उसको आगे आपको लिखना है इसके आगे। अब ये तो उल्टा लिख दिया, इधर इसको सीधे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। फिर वही सारे प्रश्न, मान लिया कह दिया गया दाएं से 9वें अक्षर। अब दाएं से 9वें अक्षर, अभी जो लोग ट्रिक बताएंगे वो आपकी हर बार फेल हो जाएगी कुछ, तो इसके लिए आप ट्रिक नहीं पढ़ी है, हम बता रहे हैं, नहीं तो जितने सवाल उतने ट्रिक। दाएं से अब कोई भी दाएं से मान लिया उन्होंने कह दिया 9वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही 27 से माइनस करके भी कह सकते थे, ये हो गया आर। अब इसके बाएं मान लिया उन्होंने कह दिया 8वां अक्षर, तो इसके बाएं 8वां 1 2 3 4 5 6, हमारा आंसर क्या आएगा? बी। ठीक है, दाएं से फिर देखेंगे, दाएं से क्योंकि दायां छोर उधर है, कि दाएं से 9वें अक्षर के बाएं छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। ठीक है, ऐसा कोई भी कह सकते हैं, नवा जो भी ऐसा हो गया। कभी कभी ऐसा ना कह करके कह देते हैं यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। कौन सा? द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश कहां से शुरू होता है?
n से, तो इसको विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और प्रथम अर्धांश के लिए कोई बात न कही जाए। ठीक है, तो यहां से देखेंगे द्वितीय अर्धांश, बायां दायां सब वैसे ही, एक बार समझ गए बस वही सिद्धांत है। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो यहां से द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखें, एन ओ, एन से जेड तक होता है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब प्रथम अर्धांश के लिए कुछ नहीं कहा तो उसको इधर से पूरा करिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। बस बाकी बायां दायां वैसे ही। मान लिया उन्होंने कह दिया बाएं से 10वें अक्षर, तो बाएं से 10वां अक्षर जे, और इसके दाएं 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डब्ल्यू आंसर हो गया। तो जब भी कभी प्रश्न आए, आप बाएं दाएं जानते हो, किसी अक्षर के बाएं दाएं कह देंगे, यहां से 10 बाएं से 10वें अक्षर तो जे होता है, यहां से देख रहे हैं सीधा लिखा था। अब इसके दाएं जब कहा गया तो अब सूत्र नहीं, इसके दाएं, अब कुछ तो आपको सही मिले यहां तक और फिर तो आप सूत्र आपके फेल हो जाएंगे, इसलिए आप ऐसा मत करिएगा, नहीं तो जितने सवाल उतने फार्मूले, आप कोई फार्मूला नहीं, आप इसी में चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब इसके आगे, अभी जितना आगे बढ़ोगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी चर्चा करूंगा, चाहे वो पेट एग्जाम हो उसके लिए भी बहुत प्रभावी प्रश्न आने वाले हैं। यहां से अब देखिएगा, कभी कभी हमारे एग्जाम में आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई दो प्लेस दे देते हैं, कोई जैसे मान लिया कह दिया गया बाएं से 11वें अक्षर, किधर से, लेफ्ट की तरफ से 11वें अक्षर, और बाएं से ही मान लिया कह दिया गया 23वें अक्षर, लेफ्ट, अब क्वेश्चन कौन सा, 23rd और 11, 11वां, चलो ऐसे लिख दें, 11वां और 23वां अक्षर जो है उसके मध्य का अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 11वें अक्षर और 23वें अक्षर के मध्य का अक्षर। तो एक दिन मैं ऑफलाइन पढ़ा था तो एक लड़का बोला कि बाएं से 11वां अक्षर के होता है और बाएं से 23वां डब्ल्यू होता है, एक इधर से काटो एक इधर से काटो, एक उधर से एक इधर कहे मध्य में, ऐसा नहीं करना है आपको, नहीं तो टाइम लगेगा। 11वां और 23वां इनको जोड़ लो, 11 + 23 और बटे 2, तो ये आएगा कितना, 34, 11 और 23 कितना आएगा, 34, और आधा कर दिया। ये यहां ट्रिक आपकी काम कर रही है, पहले 11वां और 23वां इसको जोड़ करके आधा, तो आ गया क्या, 17। अब 17वां होता कौन सा है, क्यू, हमारा आंसर क्या आ गया, क्यू। बाएं से 11वें और दाएं से, सॉरी, बाएं से 11वें और बाएं से ही 23वें अक्षर के ठीक मध्य में आने वाला अक्षर कौन सा होगा, क्यू। कभी आता है दोनों प्लेस, अगर लेकिन दोनों किधर से दिए हैं, बाएं से, दोनों को जोड़ के क्या कर देना है, आधा कर देना है, और फिर जो आएगा वो नंबर वाला अक्षर जिधर से दोनों प्लेस दिए थे उधर से ही वो माना जाएगा, उधर से नहीं। अब बाएं से थे तो बाएं से, ऐसा ही अगर मान लिया यहीं पर, अब एक बात और बता दें, या तो ये जब एक ही साइड से दोनों प्लेस दिए जाएंगे, जैसे दोनों बाएं से ही दिए हैं, तो या तो ये दोनों विषम होंगे या दोनों सम होंगे, ये नहीं होगा कि एक विषम और एक सम, नहीं तो कोई यूनिक अक्षर नहीं आएगा। जैसे फिर देख लेते हैं, मान लिया कह दिया गया बाएं से 8वें अक्षर, बाएं से मान लिया कह दिया 8वां, और बाएं से 20वां, या ठीक है, बाएं से ही कौन सा, 20वां, ये भी किधर से, बाएं से, और हमसे पूछा अब इस समय क्या पढ़ रहे हो आप, मध्य का अक्षर बताने के लिए, तो बाएं से 8वां और बाएं से, अब देखो दोनों सम कर दिए, तो इनको जोड़ लीजिए, 20 8 28, 28 का आधा 14, तो बाएं से 14वां कौन होता है, एन, तो हमारा आंसर क्या आ गया, एन आ गया। यहां आंसर क्या आ गया था आपका, क्यू आ गया था, 17 था, जोड़ के आधा कर देना है, ठीक है।
ऐसा। अब लेकिन अगर दोनों प्लेस दाएं से दे दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तब भी सूत्र यही लगाइए। जैसे मान लिया यहीं पर बाएं के बजाय क्या दिया हो, दाएं से, आप दोनों जोड़ दीजिए। अब जब जोड़ेंगे और फिर आधा कर दीजिए तो फिर 17 ही आएगा, लेकिन अब ये है दाएं से, तो जिनको या तो आप दाएं से गिन लो, क्योंकि दाएं से है तो इसलिए दाएं से ही 17वां गिनी है। और अगर आपको नहीं ऐसे करना है, गिनना है, तो आप क्या करिए, दाएं से 17वां वही होगा जो 27 से 17 घटाओ तो आता है 10, यही बाएं से होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि दाएं से 17वां कौन सा होगा, जो बाएं से 10वां होगा। और बाएं से 10वां कौन सा होगा, जे। जिन लोगों ने वर्णमाला का प्लेस याद कर लिया वो तुरंत आंसर टिक कर देंगे, जे। यही दाएं से 17वां। अब यहीं पर देख लेंगे, अगर यहाँ बाएं के हटा दें तो ये भी राइट से दिया है और ये भी किधर से दिया है, दाएं से दिया है। ये भी राइट और ये भी राइट, दोनों प्लेस ऐसे दिए हैं। तो हम क्या करेंगे कि 20 और 8 28, 28 का आधा 14, लेकिन अब ये n नहीं दे करके 14 तो दाएं, अब यहां पर दाएं से या तो गिनो 14, नहीं तो 27 से 14 माइनस करो तो आता है 13, और 13 ये बाएं से आपका तुरंत बाएं से कन्वर्ट, अब आपका m आ जाएगा। ठीक है, यही दाएं से 14वां होगा, लेकिन यही बाएं से कौन सा आ जाएगा, बाएं से 13वां। और 13 कहां से आया, जब 20 8 28/2 14 आया, 28/2 14, और 14 27 से घटा लिया तो 13 आता है, तो वो तुरंत कन्वर्ट हो गया बाएं से, जो दाएं से 14वां है वही बाएं से 13वां है। ठीक है, तो ऐसे करके हम प्लेस निकाल लेते हैं, मध्य का अक्षर निकाल लेते हैं अगर दो प्लेस दिए। लेकिन यहाँ पर तीसरी और समस्या एक क्या हो सकती है, हो सकता है मध्य का अक्षर निकालना बता रहे हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में एक प्लेस बाएं से दिया जाए और एक दाएं से दिया जाए। एक कौन सा दिया जाए, बाएं से, और एक दाएं से। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से मान लिया लेफ्ट की तरफ से यहां दे दिया जाए 8वां, और राइट की तरफ से मान लिया दे दिया जाए 11वां, और हमसे पूछा जाए कि इनके मध्य का अक्षर बताओ। अब तो बड़ी समस्या आपको लग रही होगी कि एक लेफ्ट से, ये तो बाएं से 8वां, और ये राइट से 11वां, और इनके मध्य का अक्षर। तो जब एक बाएं से होगा एक दाएं से होगा, अभी क्या था, या तो दोनों सम या दोनों विषम, चाहे बाएं से हो चाहे दाएं से हो। लेकिन अगर एक बाएं से हो एक दाएं से, तो एक सम होगा तो एक विषम होगा। तो यहां पर करना क्या है, आपको इजिली क्या करना है कि दोनों एक ही साइड से बना लो। जैसे लेफ्ट से 8वां है और ये राइट से 11वां, तो या तो इसको भी क्या कर लो, जो राइट से 11वां है ये लेफ्ट से कौन सा होगा, बस वहां से लेफ्ट से कन्वर्ट कर लो। तो लेफ्ट से कौन सा होगा, जो राइट से 11वां है वही लेफ्ट से, 27 से 11 माइनस कर लो क्या आता है 16, बस अब इसका काम खत्म। अब ये हमारा प्रश्न वही आंसर वही आएगा, लेफ्ट से 8 और लेफ्ट से 16, इनके मध्य का अक्षर। अब ये 16 कहां से आ गया, जब एक राइट से दिया हो तो तुरंत 27 से घटाओ तो आपका वो तो दूसरे तरफ से पता चल जाएगा। अब दाएं से अगर दाएं वाला घटाया तो बाएं से, अगर इसको घटा देते तो दाएं से दोनों आ जाते, जब ये दाएं था ही और ये आ जाता, तो एक को घटाओ। जब एक बाएं से हो एक दाएं से हो तो किसी एक को मतलब चेंज कर लो, एक को ऐसे ही रखो। तो ये बाएं से था ही, इसको हमने बाएं से बना लिया। अब बाएं से 8वां और एक तरफ बाएं से 16, 16 और 8 24, और 24 का आधा 12। लेकिन अब 12 किधर से, तो चूंकि दोनों लेफ्ट से बन गए तो बाएं से 12वां, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यहीं पर अगर आप ऐसा ना करो, इसको बदल लो, ये ना बदलो, ये तो हो गया, आप देख रहे होंगे ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम यहीं पर ऐसा ना करते, हम इसको चेंज करें तो क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट से 8वां इसको 27 से घटा लो तो राइट से क्या हो जाएगा 19वां हो जाएगा। 27 से 8 घटाओगे 19, और इसको आप वैसे ही रखो राइट से, क्योंकि दोनों राइट या दोनों लेफ्ट होने चाहिए।
तो अब दोनों आपके उधर राइट से हो गए 19 और 11, तो ये कितना आएगा 19 और 11 जोड़ करके आधा कर दो, तो 19 1 20 10 30, 30 का आधा 15, क्या आ गया 15, 15वां हो जाएगा किधर से, राइट की तरफ से। अब अगर राइट की, या तो राइट की तरफ से 15 आपको पता है अर्थात प्लेस याद कर लिए हैं आपने दोनों तरफ, या फिर राइट की तरफ से 15वां वही होगा जो 27 से 15 फिर घटा लिया जाए, तो जो बाएं से 12वां आ जाएगा, 27 से 15 12, अब बाएं से 12वां कौन आएगा, तो वही फिर आंसर हमारा निकल के आ जाएगा एल। यही दाएं से 15वां होगा, तो आप मध्य का अक्षर निकालना भी आ गया होगा। तो यहां से वर्णमाला का मूल प्रभाव बाएं दाएं का मध्य का अक्षर निकालना आपको आ गया। इसके आगे बढ़ते हैं, और जो आपके इसी से कोरिलेट करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए हर एक एग्जाम में प्रश्न रहते हैं उनको आप देखेंगे यहीं पर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट अगले टाइप के प्रश्न देखेंगे, और नेक्स्ट अगला देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैंने कहा सबसे अभी तक तो आप देख रहे थे जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आने की स्थिति जो रहती थी, लेकिन अब इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं, वो क्या है, चलो मैं अपने नाम से ही स्टार्ट करता हूं प्रश्न को, कि यहां पर ध्यान देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के लिए। अब देखिए क्या है कि इस नाम में या इस शब्द में ऐसे अक्षरों के कितने युग्म हैं, अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। फिर ध्यान दे देंगे मैंने क्या कहा यहां पर, इस शब्द में या नाम में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच, जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, और इसको कैसे करते हैं जरा एक उदाहरण के लिए यहाँ पे ध्यान दे देंगे। जैसे मान लिया कोई सार्थक शब्द हम ऐसे ले लेते हैं, मान लिया लिख दिया है MKOT और H। यहाँ पे देखो MNO। अब आप देखते हो कि M और O के बीच में यहाँ एक अक्षर है, भले ही है कोई भी, हमारी वर्णमाला जो है उसमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला MNO, तो वहां पर भी एक अक्षर आता है। इसका मतलब इस शब्द में एक जोड़ा हमको MO मिल गया। ऐसे यहाँ पर एक और देख लो, अभी हम बताएंगे उसमें मूल रूप से यहाँ पर मतलब हम यहाँ ये क्या बताना चाह रहे हैं कि ये प्रश्न कह क्या रहा है, क्या पूछने का उसका भाव है क्या, वो समझो। यहाँ पर फिर से देखेंगे, जैसे के है और HIJK, तो यहाँ पर देखते हैं H और के बीच में दो अक्षर हैं, और अगर वर्णमाला में जाओ तो H और के बीच में कितने अक्षर होते हैं, HIJK, तो यहाँ पर भी दो हैं और वर्णमाला में भी। तो यही ये कह रहे हैं कि अक्षरों के ऐसे कितने समूह मिल रहे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसका मेथड क्या है, तो सुनो जरा। हम यहाँ पर एक अक्षर डी ले लेते हैं, पहला अक्षर जो भी है, और इसके साथ हम जोड़े तलाश करेंगे। तो कैसे तलाश करेंगे, आप यहाँ से एक एक अक्षर को बहुत तेजी से पढ़िए, और जो यहाँ पे कोई भी हो, लेकिन आपको सीरियल से जो है उससे शुरू करना है, और आगे जो वर्णमाला में होता है वैसे चलना, डी ई। अब देखिए ऐसा नहीं कि DH, DEFG, और रुकना कहां पर है, जब वही आ जाए DEFGHIJKL, नहीं आया। अब यहां से शुरू करें, अब H के साथ ये देखो HI, हमको तुरंत मिल गया, एक पेयर मिल गया HI। यहाँ पर H और I के बीच उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्ण, यहाँ पे भी एक भी अक्षर नहीं, वहां भी एक भी अक्षर नहीं, तो यहाँ पर ये एक पेयर है जिसके बीच उतना ही दूरी है जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होती। लेकिन अभी इसको छोड़ेंगे नहीं कि हम यहाँ पे, अभी इसको आगे हो सकता है फिर, तो HIJKLMNO, आगे और बढ़ते हैं, I के साथ JKLMNO, R के साथ STUV, E के साथ FGHI, N के साथ OPQ, D के साथ EF, R के साथ S। अब इधर से तो हो गया, उधर से भी देखना है, पढ़ना सीधा ही है लेकिन अब इस तरफ से। अब यहाँ पे अक्षर कौन मिल रहा है, ए, तो ए से ही शुरू कर दो, ABCDE, एक पेयर मिल गया, AE,
ए बी सी डी ई, एफ जी एच, तो मुझे एक फिर मिल गया, ए एच मिल गया, बी सी डी ई, ए ई मिल गया। अब ए से काउंट कर रहे हैं हम, इधर निशान लगा लो, ई एफ जी एच, ठीक है, तो ए एच मिल गया, आई। अब यहां से आर से, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, फिर डी से ई एफ जी एच आई जे, फिर एन से ओ पी क्यू आर एस, ई से एफ जी एच, एक पेयर और मिला, ए एफ जी एच। अब आई, फिर आर से एस टी यू, आई से जे के एच आई, ठीक है। तो ऐसे कितने जोड़े मिल गए? 4। अब हो सकता है किसी का नाम ऐसा हो जिसमें एक भी जोड़ा ना मिले, ऐसा भी हो सकता है किसी में 2 मिले, किसी में 4 मिले, किसी में 3 मिले। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछने के तरीके एग्जामिनर के बदल जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यही होगा लेकिन उसमें ऑप्शन विकल्प जो है वो लिखता है, जब ज्यादा जोड़े होते हैं तो कुछ इस प्रकार का लिख देता है, 1 2 3, 3 से अधिक। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप देखिए, अगर कहीं पर आप 3 से ज्यादा गिन डाले हो और ऑप्शन में भी पड़ा है 3 से अधिक, तो तुरंत को आगे फिर गिनना 5 6 नहीं गिनो, आप सीधा 3 से अधिक टिक करो। चलिए, तो यहां पर हमने 4 पेयर आए। अब यहां पर हम कोई एक और शब्द ले लेते हैं, जैसे यहां पे एक शब्द लिख देते हैं, एडवर्टाइजमेंट। हमसे कोई कहे इसमें ऐसे अक्षरों के कितने जोड़े हैं, इसमें कितने जोड़े आए थे? 4, वो लिखे हुए हैं। अब इसमें देखिए तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ ए है तो ए से ही गिनो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ए के साथ एक भी नहीं, डी के साथ ई एफ जी एच आई जे एच, फिर से देखें, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, फिर वी से डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब यहां पर ध्यान देंगे, मैंने एक दिन कहा था, कोडिंग पढ़ा रहे थे, मैंने कहा था जेड के बाद, ये टेक्निक है कि हम कोडिंग में जेड के बाद ए कहते हैं, सीरीज में कहते हैं, मिसिंग नंबर में कहेंगे, सादृश्यता में कहेंगे, ऑड छांटने में कहेंगे, लेकिन जब अंग्रेजी वर्णमाला आएगा तो जेड के बाद कोई अक्षर नहीं। तो यहाँ पर वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, भले ही यहाँ ए होता है, काउंटिंग छोड़ देते हैं क्योंकि जेड के बाद एबीसीडी नहीं पढ़िएगा, ये आपके रीजनिंग के इस टॉपिक में, क्योंकि वो कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, तो इसलिए जेड के बाद काउंटिंग नहीं होगी, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वापस आ जाओगे ई से, एफ जी एच आई जे के एल एम, टी से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बस। आई से जे के एल एम एन, ठीक है, आई जे के एल एम एन। तो यहां पर मुझे क्या मिला, पहले एक बार एक देख लो कि हम शुरुआत से एक बार फिर बता दें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ए के साथ एक भी नहीं, डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। इनको नहीं आ रहा अभ्यास दोबारा, इसीलिए वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बस ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर टी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आई जे के एल एम एन। हाँ, यहां पर एक पेयर मिला, कौन सा मिला? आई एन, आई जे के एल एम एन, आई और एन के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। फिर ओ, फिर एस से टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ई से एफ जी एच आई, एम से एन ओ पी, ई से एफ जी एन ओ। तो यहां पर देखते हैं कि हमको इधर से एक पेयर मिला है, बस। आगे चलते हैं, इधर से आ जाते हैं, जिनको दिक्कत आई हो फिर से कर दें। जे के, अब देखिए आपको स्पीड में करना, मैं यहाँ समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आई जे के एल एम एन ओ, तो आई एन हो गया था, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ई एफ जी एच आई, एम एन ओ पी, ई एफ जी एन ओ। टी से चलते हैं, अब इधर से ये क्रॉस करते हुए उधर से पढ़ेंगे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बस। एन से ओ पी क्यू आर एस टी, यहां पर एक जोड़ा और मिला, एन टी, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, एक और मिला, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, फिर ई से एफ जी एच आई, फिर मिला एक
ई आई, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं एम से, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ई से एफ जी एच आई जे के एल, एस से टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, आई से जे के एल एम एन, ई एफ जी एच वी डब्ल्यू एक्स डी ई। ठीक है, यहां से देख लेंगे अगर किसी को प्रॉब्लम है, ए बी सी डी, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, डी से ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बस ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आई जे के एल एम एन आई एन और ओ, फिर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ई एफ जी एच आई एम एन ओ पी, ई एफ जी एन ओ। ऐसे उधर से तेजी से टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एन ओ पी क्यू आर एस टी एन टी हो गया। ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स, फिर ई से एफ जी एच आई, ये चिन्ह इसलिए लगाएंगे कि जिससे वापस आए तो भटक न जाए, छूट न जाए, तो ये चिन्ह इसलिए बना लेते हैं हम लोग। तो अब दोबारा हम एक बार फिर से अभ्यास के लिए हम आ गए थे, इसलिए चिन्ह हमने गोल ऐसा कर दिया। आप क्रॉस कर रहे थे जो पहले, वैसा कर लीजिए जैसा चाहो, लेकिन ये दोनों नहीं कि सर कुछ और ऐसा नहीं, वो दोबारा मैं रिपीट करा रहा हूँ कि कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ नहीं पाए। ई एफ जी एच आई, तो ई आई हो गया ये जो लिखा हुआ है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एम से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ई से एफ जी एच आई जे के एल, फिर एम से हो गया ई एफ जी एच आई जे के एल, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, आई जे के एल एम एन, टी यू वी, यहाँ पर टी वी, टी यू वी, ठीक है, डब्ल्यू एक्स, ई एफ जी एच वी डब्ल्यू एक्स डी ई। ऐसा मेथड आ गया होगा आपको, यहाँ ऐसे पेयर बने और आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर कभी मान लिया जैसे ई से आप थे और यहाँ ई आई आ गया और पता लगा इस वाले ई से भी ई आई दोबारा आ गया, तो वो पेयर एक ही माना जाएगा, एक से अधिक बार काउंटिंग में नहीं। एक ही पेयर अगर रिपीट कर जाता है तो उसको हम एन टी एन टी एन टी एन टी आपका ऐसा, या ई आई या कुछ ऐसा आ जाए और ई आई तो ऐसा उसको सेकेंड टाइम नहीं काउंट करेंगे। तो ये बात भी समझ गए होंगे। ऐसा भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है, तो इसमें कितने आ गए, 5 आ गए। अब ऐसे देखेंगे संडे, मान लिया परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, अब वो यहाँ पर तो आपके ऑप्शन डाल सकते हैं 1 2 3, 3 से अधिक, तो जैसे चौथा काउंट करो आप तुरंत, या उन्होंने ऐसे लिख रखा है 1 2 3 5, तब आप सारे काउंट करिए। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं कि संडे, और उन्होंने एग्जामिनर ने लिख दिया कि इसमें अक्षर का एक जोड़ा ऐसा है अक्षरों का जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, उसका पहला अक्षर क्या होगा। अब देखिए हम अभी पेयर पूछ रहे थे, अब कह रहे हैं एक, वो खुद बता दिए हैं कि एक जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब एक ही बन रहा होगा। अब उसका पहला अक्षर क्या होगा, तो हम फिर वही मेथड, पहले वो पेयर तलाश करें, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, अब यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो हमको मिल गया जोड़ा, क्या मिला, यू वाई। अब पहला अक्षर क्या होगा, यू। हो सकता है एग्जामिनर बाद वाला पूछ रहे तो वाई, तो जैसा वो यू वाई एक पेयर बना था, वो पहला अक्षर तो यू और बाद वाला अक्षर वाई। लेकिन इसमें अगर आप आगे करोगे तो दूसरा मिलेगा नहीं, एन ओ पी क्यू डी ई एफ ए बी वाई जेड, ए बी सी डी ई डी ई एफ जी एन ओ पी और यू वी। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा जोड़ा नहीं। तो कुछ अलग ऐसे प्रश्न बन रहे थे, लेकिन अब हम वापस आते हैं और दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या होगा, अब देखिएगा ये पेयर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अभी आप समझ रहे थे। अब इसके बाद दूसरा इसी का टाइप,
दूसरा प्रश्न, कभी कभी लोग तर्ज सुन लेते हैं कि गाने की जैसे तर्ज नहीं, तो ऐसा नहीं, ध्यान देना कि क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि इस नाम में वो कौन सा अक्षर है जो उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वो अंग्रेजी वर्णमाला में, ये प्रश्न आ गया। कोई भी शब्द दे सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया डक, कहते हैं वो कौन सा अक्षर है जो उसी स्थान पर है जिस स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला। अब आपका प्रश्न बदल गया, आपका प्रश्न दूसरा, पहले कुछ और पूछ रहे थे, आप कुछ और कह रहे हैं कि वो कौन सा अक्षर जो उसी स्थान पर है जिस स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में। तो अब क्या करोगे, यहां से डी भले ही लिखा, लेकिन आप पढ़ोगे ए से ही, ए बी सी डी जैसे आया बस। अब दोबारा गिनना भी नहीं है, ना उधर से ना इधर से। यहाँ हमारा आंसर क्या आ गया, सी। सी आपका तीसरा है और शब्द में भी तीसरा है और वर्णमाला में भी तीसरा। अब यहाँ देखिए, इस नाम में एक ऐसा अक्षर है जो उसी स्थान पर, या ऐसे कितने अक्षर, ये भी पूछा जा सकता है, या कौन सा अक्षर है, कौन कौन से अक्षर हैं, कुछ भी। तो यहाँ पर पूछा जाए कि वो कौन सा अक्षर है जो उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वो वर्णमाला में। तो हम यहाँ डी भले ही है, लेकिन हम पढ़ेंगे किससे, ए से। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बस उधर से नहीं, यानी कि ए सर ये तो पहला ना, ऐसा। ये हमारा आंसर इसका क्या आ गया, ई। ये हमारा 5वें स्थान पर है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी 5वें स्थान पर होता है। तो ये आपका दूसरे टाइप का प्रश्न था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखेंगे। वो प्रश्न क्या है, कभी कभी कह देते हैं, और ये क्वेश्चन कभी कभी नंबर के लिए भी आ जाता है, ये वर्णमाला से हट करके और पेट के एग्जाम में पूछा भी गया है। वो क्या है कि कभी कभी कुछ डिजिट की एक संख्या, मतलब डिजिट लिखी होती है, उसमें संख्या लिख देते हैं और कहते हैं कि यदि इनके अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाए या अवरोही क्रम में, तो कौन से अंक या कितने अंक उसी स्थान पर होंगे जो कि मूल संख्या में। अब इसमें क्या आएगा, यदि इनके अक्षरों को वर्णमाला अनुक्रम में लिख दिया जाए, वर्णमाला के क्रम में लिख दिया जाए, तो कौन सा अक्षर या कितने अक्षर या कौन कौन से अक्षर उसी स्थान पर आएंगे जिस स्थान पर वो मूल शब्द में। तो जरा देखते हैं अब प्रश्न कैसे, अभी क्या था, वो कौन सा अक्षर है जो कि उसी स्थान पर आया है जिस स्थान पर वर्णमाला में। अब प्रश्न क्या है जो अब पूछने जा रहे हैं, इसके तो इसके पहले हो गया, अब पूछने जा रहे हैं कि इसमें इसके अक्षरों को यदि वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए, वर्णमाला क्रम में लिखें तो इसमें ए है, और अक्षर के नीचे अक्षर लिखना, हर अक्षर के नीचे अक्षर। बी है, नहीं है, ए एक ही बार था, बी अगर जितनी बार होगा उतनी बार लिखा जाएगा, बी है ही नहीं, सी है ही नहीं, डी है। अब कितनी बार डी है, एक ये है, एक ये है, ए हो ही चुका, तो डी 2 बार ये हो गया, ठीक है, अक्षर के नीचे ही अक्षर रहे ये। अब फिर आगे डी के बाद ई है, तो है हमारे पास, ये है, तो ई हो गया। ई एफ जी, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच है, एच है, अब और तो नहीं है, नहीं है, एच आई है, आई है, जे के एल एम एन एन है, फिर आर है, और 2 है तो 2 बार लिख लिया। अब हम देखते हैं, वो कह रहे थे कौन सा अक्षर जो कि आपका, यदि इनके अक्षरों को कैसे लिखा जाए, वर्णमाला के क्रम में लिखें, तो वर्णमाला के क्रम में लिख दिया। तो कौन से अक्षर हैं जो उसी स्थान पर आते हैं जिस स्थान पर वो मूल शब्द में, वर्णमाला में नहीं, मूल शब्द में। तो मूल शब्द तो हमारा ये था, तो ये आपका हो गया, ठीक है। और अगर कोई 2 आ जाए तो 2 आंसर, अथवा करके, या संख्या पूछी जाए तो यहाँ पर एक ही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन, यदि इनके अक्षरों को वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन से अक्षर हैं जो उसी स्थान पर जिस स्थान पर वो मूल शब्द में, तो आर उल्टे क्रम में। अब ए इधर चलेगा, यहाँ से ए, फिर बी, ऐसे ना, तो हम चूंकि यहाँ लिख चुके हैं तो यही ऐसे, हाँ, ए वहां चला जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर कौन आएगा, ई आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर कौन आएगा, एन आएगा, आ रहा, ठीक, ऐसा हो गया, विपरीत क्रम में लिख गया। अब वो अगर पूछें कि कौन सा अक्षर उसी स्थान पर जिस स्थान पर वो मूल शब्द में, तो इससे नहीं मतलब है, मूल शब्द तो ई है, तो कौन से हैं, तो एक तो ए है उसी स्थान पर,
और दूसरा कौन है उसी स्थान पर? दूसरा आपका डी है जो उसी स्थान पर है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वो कौन से अक्षर हैं जो, और ये संख्या के लिए कैसे आ जाता है, लिख दिया 9 5 3 1 8 6 ऐसा करके लिख दिया। अब कहा कि यदि इनके अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में, वो सॉरी आरोही, इनके अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाए, तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, तो 1, अब 3 2 है ही नहीं, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 9, तो कौन सा अंक या कितने अंक? तो देखो 8 वहीं पड़ गया जहां पे पहले मूल संख्या में था वही। अब इनके अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में, तो यही क्वेश्चन, इसलिए मैं पढ़ा तो वर्णमाला रहा था, लेकिन मैंने देखा रीजनिंग के पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आया, तो आप ध्यान रखिए जब यहाँ पढ़ ही रहे हो तो इसको भी ध्यान रखिए कि हो सकता है संख्या के लिए पूछ लिया जाए। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो अब एक काम करते हैं, इसको पार्ट 2 में हम खत्म करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला को। यहाँ से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे कि कोई शब्द दिया होगा तो उससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, दोनों इंपॉर्टेंट है। कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट अगले क्लास में हम मिलेंगे जब आपको इसके जो अन्य शेष प्रश्न रह गए हैं उनकी चर्चा अगले क्लास में होगी। बस यहीं तक विराम। आप एक पार्ट फर्स्ट के जो क्वेश्चन थे और बड़ा इजी टॉपिक है, परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे।